माहौल पुराने शहर की तंग गलियां, सर्दी की रात, चांदनी फैली हुई। इब्राहिम एक गरीब लेकिन हुनरमंद कारीगर दिन भर संगमरमर की नक्काशी करता। उसकी नजरों में एक सपना था, सलमा, नवाब मीर अहमद की बेटी, जिसने कभी गरीबी देखी न थी, लेकिन इब्राहिम की आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत देख चुकी थी। एक दिन सलमा महल की खिड़की से इब्राहिम को देख रही थी। इब्राहिम ने उसकी नजरें महसूस की, लेकिन झुका ली। सलमा मुस्कुराकर, तुम हर रोज मुझे देखते हो, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो मुंह फेर लेते हो। इब्राहिम संकोच में, हमारे दरमियान बहुत फासले ही बेगम साहिबा। दिलों में फासले नहीं होते इब्राहिम। पर दौलत के फासले दिलों से बड़े होते। पर जरूरी तो नहीं अपनी मोहब्बत बस दौलत से ही पा सके। फिर वहाँ से इब्राहिम बिना कुछ बोले चला जाता है। वहीं दरबार का वजीर सलमा और इब्राहिम की बातें सुन रहा था और वह नवाब मीर अहमद को जाकर यह सब बता देता है। जब नवाब मीर अहमद को सलमा और इब्राहिम के इश्क का पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सलमा के लिए जफर बेग नाम के एक अमीर सौदागर से रिश्ता तय कर दिया। नवाब मीर अहमद, एक गरीब कारीगर हमारी सल्तनत की शान नहीं बन सकता। सलमा का निकाह सिर्फ जफर बेग से होगा। यह सुनकर सलमा इब्राहिम के पास गई और यह पूरा वाकिया बताया। मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर किसी और से निकाह करना नहीं। सलमा रो पड़ी, लेकिन इब्राहिम ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह हमें मिलाएगा सलमा। सलमा वहाँ से रोकर चली गई। शादी से एक रात पहले सलमा छिपकर इब्राहिम के पास पहुँची। इब्राहिम, हमें भाग जाना चाहिए। नहीं सलमा, मैं तुम्हें चोरी की तरह हासिल नहीं कर सकता। अगर हमारी मोहब्बत मुकम्मल है तो वक्त इसे साबित करेगा। इब्राहिम ने सलमा से वादा लिया कि वह उसकी अमानत रहेगी। निकाह के वक्त जब काजी ने जफर बेग से कबूल करवाया, तभी एक खबर आई कि महल पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। बादशाह रंगरेज, जो कि सलमा को हासिल करने के लिए आया था, अपनी फौज के साथ महल पर हमला कर देता है। बादशाह रंगरेज गर्जन करते हुए, मैं इस महल को तबाह कर दूंगा नवाब मीर। मैं सलमा को लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा। यह हालात देखकर जफर बेग वहाँ से भाग जाता है। बादशाह रंगरेज के सैनिकों ने नवाब मीर अहमद को भी कैद कर लिया। बादशाह रंगरेज सलमा को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल ले जाने लगता है। तभी इब्राहिम महल के गेट पर खड़ा होता है और ललकारता है, सलमा को छोड़ दे जालिम, सलमा सिर्फ मेरी है। बादशाह रंगरेज, हट जा सामने से, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? इब्राहिम, अगर तू वाकई खुद को बादशाह समझता है तो मुझसे मुकाबला कर। अगर तू जीत गया तो सलमा तेरी, और अगर मैं जीता तो। तलवारबाजी शुरू होती है और रंगरेज इब्राहिम को घायल कर देता है। इब्राहिम कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन हार नहीं मानता। बादशाह रंगरेज हंसते हुए, बस इतना ही दम था तुझमें? मैं सलमा से अपने महल में निकाह करूंगा और फिर तेरा सिर कलम कर दूंगा। इब्राहिम गुस्से में, यहाँ तेरा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। इब्राहिम अचानक हमला करता है और अपनी तलवार रंगरेज के सीने में उतार देता है। रंगरेज वहीं ढेर हो जाता है। उसके सैनिक भी घुटने टेक देते हैं। इब्राहिम की जीत होती है और वह सच्चा बादशाह बन जाता है। इब्राहिम और सलमा का निकाह हुआ, लेकिन इब्राहिम जानता था कि अगर उसने मोहब्बत में जल्दबाजी की होती तो वह कभी सलमा को हासिल न कर पाता। कहानी का सबक, सच्ची मोहब्बत दौलत और ताकत से नहीं, बल्कि सब्र और कुर्बानी से मुकम्मल होती है।